बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहिउद्दीन चैनल की जानिब से डॉक्टर रहमत बाऊजी आपकी खिदमत में हाज़िर है। मोहतरम सामईन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। इमाम अहमद बिन हम्बल अपनी मसनद में रिवायत करते हैं कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का दौर था और कुफ़ार मक्का का ज़ोर था। उनका गलबा हद दर्जे था। मुसलमान हर वक्त एक खौफ की कैफियत में मुब्तला रहते थे। एक सहाबी रसूल हज़रत मालिक बिन अबू औफ़ अशजई के बेटे औफ़ बिन मालिक को दुश्मनों ने गिरफ़्तार कर लिया। बेटे की गिरफ़्तारी का सुनकर वालिदैन हद दर्जे परेशान हुए, गिरिया उज़ारी करने लगे। यहाँ तक कि हज़रत मालिक बिन अबू औफ़ अशजई बारगाह अक़दस में हाज़िर हुए और रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से अर्ज़ किया, उसिर्रा इब्नी औफ़िन, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मेरे बेटे को दुश्मनों ने गिरफ़्तार कर लिया। आप ज़रा तसव्वुर करें कि जिसका बेटा दुश्मनों के नरगे में हो और वो अब कैद खाने में सज़ा दे रहे थे, वालिदैन पे क्या गुज़र रही होगी। तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि आप कसरत के साथ ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह पढ़े। वालिदैन ने इसी कलमे को कसरत के साथ पढ़ना शुरू कर दिया, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। अभी एक हफ़्ता नहीं गुज़रा था कि अल्लाह की मदद नाजिल हुई। हुआ इस तरह के दुश्मनों ने हज़रत औफ़ बिन मालिक को बेड़ियाँ पहनाई हुई थी और वो दुश्मनों के नरगे में कैद खाने में मौजूद थे। रात का आखिरी पहर था। कुदरत खुदा की, इधर माँ बाप अल्लाह से फ़रियाद कर रहे थे, अल्लाह ताला की बारगाह में गिड़गिड़ा रहे थे, ला हौला वला कुव्वता पढ़ रहे थे। यकायक हज़रत औफ़ बिन मालिक की बेड़ियाँ टूट गईं और अल्लाह ताला ने जो पहरेदार थे उन पे नींद तारी कर दी। हज़रत औफ़ बिन मालिक ने मौके को गनीमत समझा, अपने आप को संभाला और फ़ौरन कैद खाने से बाहर निकले। बाहर क्या देखते हैं कि एक ऊँटनी सामने नज़र आई। ऊँटनी पे सवार हुए, थोड़ी देर आगे चले तो देखा कि दुश्मनों का एक रेवड़, ऊँटों का रेवड़ मौजूद है। उस ऊँटों के रेवड़ को भी वो घेर के ले आए और बड़ी जल्दबाजी में ऊँटों को ले हाँकते हुए घर पहुँचे। अभी अज़ानें शुरू नहीं हुई थी, घर के दरवाज़े पे पहुँचे और दरवाज़ा खटखटाया। दरवाज़ा खटखटाया, देखें बेटे के खटखटाने की आवाज़ वालिद ने पहचान ली। कहने लगे, औफ़ुन व रब्बुल काबा, रब्बे काबा की कसम कि मेरा बेटा औफ़ आ गया। माँ ने जब बेटे की आवाज़ सुनी तो कहने लगी, सुभान अल्लाह, मेरा बेटा दुश्मनों के नरगे से वापस आ गया। बेटा थकावट से चूर था तो घर आया, उन्होंने इत्मीनान का सांस लिया और सजदा शुक्र बजा लाए। सुबह सवेरे बारगाह अक़दस में हज़रत मालिक हाज़िर हुए और कहा, या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपकी दुआ और बरकत से मेरा बेटा रिहा हो गया। ऊँट भी साथ लाया, इस बारे में क्या हुक्म है? तो आपने फरमाया, जिस तरह तुम्हारे बकिया ऊँटें, इस तरह ये भी तुम्हारे लिए हलाल है। ला हौला वला कुव्वत के बारे में सहीहैन में इमाम बुखारी और इमाम मुस्लिम ने रिवायत किया है। ये कलिमात जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना है। और इमाम निसाई ने रिवायत करते हैं कि ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के कलिमात में 99 बीमारियों का इलाज है और सबसे कम तर जो बीमारी है वो गम की बीमारी है। इस मौके पे ये कुरान की आयत नाजिल हुई। तमाम मुफस्सिरीन ने, इमाम कुर्तबी ने, इमाम इब्न कसीर ने, हज़रत जलालुद्दीन सयूती ने इस वाक़े को नकल किया है और इस आयत के शान नज़ूल में नकल किया है। अल्लाह ताला ने आयत नाजिल की, वमन यत्तक़िल्लाह यजअल लहू मख़रजा व यरज़ुक़हु मिन हैसु ला यहतसिब वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु। यानी जो खुदा से डरता रहे, जो अल्लाह से डरता रहे, अल्लाह उसके छुटकारे के लिए असबाब बना देगा और उसे उस जगह से रिज़्क़ देगा जहाँ से उसका गुमान तक ना होगा। और जो खुदा पे भरोसा करे, वमन यतवक्कल अलल्लाह फहुव हस्बुहु, अल्लाह उसके लिए काफ़ी है। तो दो कलिमात, एक ये आयत और दूसरा ला हौला वाला कलिमा के बारे में, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह के बारे में, जो आप सुन चुके हैं कि अल्लाह के रसूल ने क्या इरशाद फरमाया। बाज़ सूफिया वमन यत्तक़िल्लाह के बारे में फ़रमाते हैं कि जो लोग इस आयत को कसरत के साथ पढ़ते हैं, अल्लाह ताला उसे रिज़्क़
کثیر عطا فرماتا ہے، رزق کشادہ عطا فرماتا ہے۔ یہ حضرت سیدنا پیر مہر شاہ ملفوظات مہریہ میں بھی اس کا تذکرہ کیا ہے کہ اس آیت کے پڑھنے سے اتنا رزق آتا ہے کہ انسان سنبھال نہیں سکتا۔ تو لا حول ولا قوت الا باللہ کے کلمات ہمیں کثرت سے پڑھنے چاہیے۔ اگر ہمت اور توفیق ہو تو ایک تسبیح صبح پڑھ لیں، ایک تسبیح شام پڑھ لیں، اللہ تعالیٰ کی عنایات بے شمار اور بے تحاشا ہوں گے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ وہ تنہا کون ہے؟ اللہ اللہ۔ بادشاہ وہ کون ہے؟